दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं, इंडिया के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है जिसमें बाकी वैकेंसीज के कंपैरिजन में कंपटीशन काफी कम रहता है। साल में सबसे ज्यादा पोस्ट निकलती है, जॉब में सैलरी बहुत ही जबरदस्त है, एग्जाम बड़ा ही इजी होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलता है, जॉब बहुत ही कंफर्टेबल की है और साथ ही जब तक आप ये जॉब लोगे आपके पास एक अच्छा जबरदस्त न्यू स्किल भी होगा। तो क्या आपके ओपिनियन में एक बेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है? जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर निकलने वाली स्टेनोग्राफर की पोस्ट के बारे में। जो फैसिलिटी अभी मैंने आपको काउंट कराई, ये सभी चीजें आपको स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर ही देखने को मिलती है। सबसे कम कंपटीशन, केवल 20% कंपटीशन आपको स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर देखने को मिलेगा। साल में सबसे ज्यादा पोस्ट स्टेनोग्राफर की आज निकलती हैं, सबसे ज्यादा सैलरी स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर आज मिलती है, साथ ही सबसे कंफर्टेबल जॉब स्टेनोग्राफर की मानी जाती है क्योंकि कोई भी वर्कलोड नहीं होता है। स्टेनोग्राफर का ये एग्जाम बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कंपैरिजन में सबसे इजी आता है। और फ्रेंड्स, इसी बीच एक और चीज नोटिस की गई है कि आजकल बहुत ज्यादा लोग स्टेनोग्राफी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। स्टेनोग्राफर एक डिजायरेबल पोस्ट बनती जा रही है और बहुत ज्यादा लोग स्टेनोग्राफी सीखने निकल पड़े हैं। तो आप रेडी हो जाइए यार, कंपटीशन अभी तक कम रहता है, फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा। और फ्रेंड्स, किसी भी डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी सर्टिफिकेट या फिर कोई भी डिप्लोमा की जरूरत नहीं होती, केवल स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। तो आप हर एक डिपार्टमेंट के अंदर हर एक पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ये सब कुछ मैं आपको मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं क्योंकि आपको पता है मैं खुद एक स्टेनोग्राफर रह चुका हूं। तो आज इस वीडियो में इस जबरदस्त अपॉर्चुनिटी का डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले आपको एक छोटा सा डेटा दिखाना चाहूंगा। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है 2021 में बहुत ही कम वैकेंसीज निकली, लेकिन जो भी रैंडम वैकेंसीज निकली एक बार मैं आपको स्टेनोग्राफर की पोस्ट दिखाना चाहूंगा। FSSAI लास्ट वैकेंसी पर्सनल असिस्टेंट की निकली जिसमें स्टेनोग्राफर की रिक्वायरमेंट थी। साथ ही NSUT बहुत जबरदस्त डिपार्टमेंट था, जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली थी। साथ ही NWDA स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की जबरदस्त पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली, अब तक तो इसका फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है। NIOS में स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकली थी। साथ ही DSSS भी साल के स्टार्टिंग में ही जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकली थी। साथ ही DSSS के अंदर ही पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट निकली 84 जिसमें स्टेनोग्राफर की रिक्वायरमेंट थी। साथ ही यूपी पुलिस के अंदर कॉन्फिडेंशियल SI जिसमें स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकली थी। साथ ही NTA स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकली, NTA के अंदर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट निकली थी जिसमें स्टेनोग्राफर की रिक्वायरमेंट थी। साथ ही 2020 के लास्ट में SSC स्टेनोग्राफर की ग्रेड सी ग्रेड डी की पोस्ट निकली थी लगभग 1500। और इन सभी पोस्ट के ऊपर जो कंपटीशन रहा स्टेनोग्राफर में वो केवल 20% ही रहा है। इन डिपार्टमेंट्स के अंदर और भी कुछ पोस्ट निकली थी जैसे कि जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हो गई, असिस्टेंट की पोस्ट हो गई, LDC की पोस्ट हो गई, लेकिन जो 80% कंपटीशन गया वो उन सभी पोस्ट के ऊपर गया क्योंकि उन सभी पोस्ट में सिंपल, किसी में बैचलर डिग्री मांग रखी थी, किसी में 10th पास मांग रखा था, किसी में 12th पास मांग रखा था। लेकिन स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर इसीलिए कंपटीशन इतना कम रहता है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग अब भी ऐसे हैं जो कि स्टेनोग्राफर की पोस्ट को इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि उनके पास स्टेनोग्राफर जैसा कोई स्किल नहीं है और कुछ लोग को स्टेनोग्राफर के बारे में पता ही नहीं है, इसलिए मजबूरी में उनको स्टेनोग्राफर की पोस्ट को इग्नोर करना पड़ता है। और जिन लोगों के पास स्टेनोग्राफर का स्किल है वो स्टेनोग्राफी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, फटाक से सिलेक्शन ले जाते हैं। फ्रेंड्स, इतना टफ नहीं है जितना आप सोचते हो। तो जब फ्रेंड्स ये इतनी जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है तो क्यों ना यार इस स्टेनोग्राफर स्किल को अपने अंदर लाया जाए, इस स्किल को सीखा जाए अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के साथ साथ। इससे जो गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी की एलिजिबिलिटी है वो आपके लिए बढ़ जाएगी, आपके लिए ज्यादा गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगे क्योंकि आपके पास एक और स्किल होगा, आप स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। पूरी डिटेल आपके सामने रखूंगा, अपकमिंग वैकेंसीज किस किस पोस्ट के ऊपर आने वाली है, क्या सैलरी वगैरह रहती है, एग्जाम कौन सा बेस्ट है, कितना इजी एग्जाम रहता है, कितना टाइम स्टेनोग्राफर को सीखने में लगता है, ये सभी चीजें आपके सामने रखने वाला हूं। वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी। अगर आप स्टेनोग्राफी सीख लेते हो तो ये तो बात तय है कि आपके पास एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज होगी, आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जो LDC असिस्टेंट पोस्ट आती है उनके लिए तो आप एलिजिबल होंगे ही, आप स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। SSC स्टेनोग्राफर की इतनी बड़ी वैकेंसी निकलती है वो आपके पास होगी। बाकी हर एक डिपार्टमेंट में आज स्टेनोग्राफर की पोस्ट जरूर निकलती है, सबसे ज्यादा पोस्ट साल में स्टेनोग्राफर की ही निकलती है। लो कंपटीशन क्यों रहता है मैं आपको बता चुका हूं, बहुत सारे लोग स्टेनोग्राफर के बारे में नहीं जानते और साथ ही ये स्किल बहुत सारे लोग के पास नहीं है।
हाईएस्ट सैलरी कितनी होती है? देखिए फ्रेंड्स, मोस्टली जो पोस्ट होती है स्टेनोग्राफर की वो ग्रुप सी की ही होती है, और ग्रुप सी की पोस्ट होने के साथ साथ इसका जो ग्रेड पे होता है मैक्सिमम पोस्ट के लिए वो 2400 रुपए ग्रेड पे होता है। यानी कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इनिशियल इन हैंड सैलरी ही आपकी लगभग 35,000 के आसपास रहती है, मिनिमम सैलरी बता रहा हूं, और मैक्सिमम बाकी डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मिनिमम सैलरी आपकी 40,000 प्लस होगी, तो बहुत बढ़िया सैलरी रहती है। कंफर्टेबल जॉब मैं इसको क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि फ्रेंड्स स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कोई भी वर्कलोड आपके ऊपर नहीं रहेगा। किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत ही कंफर्टेबल जॉब आपके पास होगी, 9 to 5 की जॉब होगी, कोई वर्कलोड आपके पास नहीं होगा। आप किसी बड़े ऑफिसर के पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर अगर वहां पर काम कर रहे होंगे तो सारा वर्कलोड उसके ऊपर होगा, आप एकदम फ्री होंगे, क्योंकि स्टेनोग्राफर का काम ही कुछ ऐसा होता है। आपको समझाऊंगा कि काम कैसे होता है, और आजकल तो बहुत ही कम काम रह गया स्टेनोग्राफर का। साथ ही इजी एग्जाम बड़ा इजी आता है स्टेनोग्राफर का। एग्जांपल के तौर पे एसएससी स्टेनोग्राफर को ही ले लीजिए। एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम होता है अब तक उसके अंदर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं आता, केवल रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस आता है, जिसमें इंग्लिश काफी बेसिक लेवल का आता है और रीजनिंग से 50 में से 45 46 काफी ज्यादा लोग सही अटेम्प्ट कर आते हैं। बाकी जीएस मॉडरेट लेवल का आता है, आसानी से आप सोल्व कर लोगे अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो। तो भाई ये एग्जाम का लेवल रहता है, बाकी थोड़ा स्टेनोग्राफर के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी होती है। साथ ही DSSB में जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकलती है, फिर पीए की पोस्ट निकलती है, सब लोग बोलते हैं कि 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो यार बिल्कुल बेसिक लेवल का एग्जाम होता है। DSSB स्टेनोग्राफर का एग्जाम मैंने दिया हुआ है, तो भाई एग्जाम आप आसानी से निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मैं बोलता हूं कि स्टेनोग्राफर की हर एक पोस्ट का जो एग्जाम होता है वो काफी इजी लेवल का आता है, समझ गए। साथ ही सिंगल एग्जाम, देखिए स्टेनोग्राफर की पोस्ट का बेनिफिट भी है कि केवल सिंगल एग्जाम होता है, कोई भी मेन एग्जाम वगैरह इसमें नहीं होता। एग्जाम हुआ उसके बाद स्टेनोग्राफी टेस्ट आपका हो जाता है, बस इतने में खेल खत्म। तो भाई ये बेनिफिट्स है स्टेनोग्राफर की पोस्ट के बारे में। अब आप सोच रहे हो कि भैया आखिर स्टेनोग्राफी होती क्या है और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, स्टेनोग्राफी को हम एक सिंबॉलिक लैंग्वेज कह सकते हैं, यानी कि अगर आप एक लाइन का कोई सेंटेंस मुझे बोलते हो, मैं उसको एक ही सिंबल में लिख दूंगा। यानी कि अगर कोई बहुत ही बड़ा पैराग्राफ है, आप उसको हिंदी या फिर इंग्लिश में 30-40 मिनट में लिख रहे हो, तो वो एक स्टेनोग्राफर केवल 5 से 10 मिनट में ही लिख देगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि ये मैंने कुछ लिखा, ये मैंने अपना नाम लिखा है, यानी कि सोनू अहलावत मैंने हिंदी में लिखा है, लेकिन स्टेनोग्राफी में या फिर शॉर्ट हैंड में ये केवल एक सिंबल तरीके का होगा और इसको खुद मैं ही पढ़ सकता हूं। तो भाई ये होता है स्टेनोग्राफी। अब शॉर्ट हैंड इसको बोल देते हैं, जैसे कि ये मैंने लिखा, इसको बोल दिया शॉर्ट हैंड, यानी कि मैंने शॉर्ट हैंड में लिख दिया। कुछ बहुत बड़ा वर्ड है और मैंने उसको शॉर्ट में करके लिख दिया, तो ये शॉर्ट हैंड है। और जो पूरा प्रोसीजर होता है, यानी कि पहले कुछ बोला गया, उसको मैंने शॉर्ट हैंड में लिखा और फिर मैंने इसको ऐसे ही टाइप कर दिया या फिर उसी लैंग्वेज में दोबारा ले आया, हिंदी या फिर इंग्लिश में मैंने इसको पढ़ दिया। उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं स्टेनोग्राफी, और इस पूरे प्रोसेस को करने वाला होता है एक स्टेनोग्राफर, समझ गए। अब काम क्या होता है ऑफिस के अंदर स्टेनोग्राफर का? देखिए, अगर आपको किसी बड़े ऑफिसर का स्टेनोग्राफर या फिर पर्सनल असिस्टेंट अपॉइंट किया गया तो आपका काम होता है कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करने का। वो ऑफिसर आपको कुछ भी ऑर्डर दे सकते हैं कि ये एक टाइप का लेटर है, आपको भेजना है, उसने आपको फटाफट वो पूरा लेटर बता दिया कि ये चीजें उसमें लिखनी है, तो आप उसको फटाफट इस शॉर्ट हैंड में लिख लोगे, ठीक है, फटाफट लिख दोगे, चाहे वो कितनी भी तेज बोल रहा है, और बाद में आप उसको सिंपल पढ़ के या फिर टाइप करके या फिर हाथ में उसी लैंग्वेज में हिंदी या फिर इंग्लिश में उसको भेज सकते हो। या फिर कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जहां पर आपको कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करनी होती है, आप उसको शॉर्ट हैंड में लिखते हो। कोर्ट में आपने देखा होगा, साथ ही वकीलों की दलीलें चलती रहती है, साइड में एक टाइपराइटर पर बैठा रहता है, तो वो स्टेनोग्राफर भी होता है, यानी कि वो सारी दलीलों को शॉर्ट हैंड में फटाफट लिखता रहता है। तो ये काम होता है यार स्टेनोग्राफर का। बहुत सारे कोर्ट के अंदर, जैसे कि डीडीसी, डीएचसी के अंदर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। मैं आपको आगे बताऊंगा अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में। समझ गए क्या होता है स्टेनोग्राफी?
क्लियर है? मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सीख सकते हो और कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले समझिए स्टेनोग्राफी टेस्ट कैसे होता है जब आपको किसी पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाता है। स्टेनोग्राफी में सबसे ज्यादा मायने रखती है स्पीड। हिंदी में मोस्टली 80 वर्ड पर मिनट स्पीड मांगी जाती है और इंग्लिश में किसी पोस्ट पर 80 वर्ड पर मिनट और किसी पोस्ट पर 100 वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफी की स्पीड मांग लेते हैं। फ्रेंड, जब आपका स्किल टेस्ट होता है आपको हिंदी या फिर इंग्लिश में, यानी कि जो स्टेनोग्राफी आपको आती है उसी लैंग्वेज में आपको एक डिक्टेशन बोली जाती है। अगर आपको हिंदी की स्टेनोग्राफी आती है तो आपको 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से शॉर्ट हैंड लिखनी होती है, यानी कि आपको लगभग 800 वर्ड 10 मिनट में बोले जाते हैं हिंदी में और आपको उसको शॉर्ट हैंड में लिखना होता है, जो कि मैंने आपको अभी सिंबल टाइप के बना के दिखाए थे। जब आप सीख जाओगे आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, आपने उसको नोट कर लिया। उसके बाद आपको जो बोला गया था उस शॉर्ट हैंड में से, यानी कि अपने उस शॉर्ट हैंड में से जो आपने लिखा उसको दोबारा से उसी लैंग्वेज में ट्रांसक्रिप्ट करना होता है, यानी कि हिंदी में सेम टू सेम उसको लिखना होता है। आपको कंप्यूटर के ऊपर टाइप करना होता है। स्टेनोग्राफी सीखने से पहले आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। टाइपिंग की स्पीड कोई खास जरूरत नहीं होती, 20 या फिर 25 वर्ड पर मिनट अगर आपकी टाइपिंग की स्पीड है तो चल जाएगी, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जो आपने वो शॉर्ट हैंड में लिखा उसको दोबारा से हिंदी में ही आपको ट्रांसक्रिप्ट करना होता है, यानी कि उस पूरे पैराग्राफ या फिर लेटर को। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है स्टेनोग्राफी और इसी तरीके से आपका टेस्ट होता है। फिर देखा जाता है कि आपने कितनी गलतियां की, क्या आपने उसको लिखने में गलती करी या फिर जो हिंदी में पैराग्राफ बोला गया था आपने बिल्कुल एग्जैक्ट उसको लिख दिया। अगर आपने एग्जैक्ट उसको लिख दिया तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में इंग्लिश की डिक्टेशन बोली जाती है। क्लियर है? तो भाई इस तरीके से स्किल टेस्ट होता है स्टेनोग्राफी का। फाइनली बात करते हैं हाउ टू लर्न स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी आप कैसे सीख सकते हैं और कितना टाइम आपको स्टेनोग्राफी का लगेगा। सबसे पहले तो मेरे एक सजेशन सुन लीजिए। अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि हां मुझे ये स्किल सीखना है, स्टेनोग्राफर मुझे बनना है, आपको किस लैंग्वेज में स्टेनोग्राफी सीखनी चाहिए। देखिए, अगर आपकी हिंदी अच्छी है, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो आप हिंदी में स्टेनोग्राफी सीखना स्टार्ट करिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, बढ़िया है, तो आप इंग्लिश में स्टेनोग्राफी सीखना स्टार्ट करिए। और यहां पर एक एक्सेप्शन भी है, इंग्लिश स्टेनोग्राफर की पोस्ट आजकल ज्यादा निकल रही है। अगर पॉसिबल हो सके तो इंग्लिश को अच्छा करिए और फिर इंग्लिश में स्टेनोग्राफी सीखिए, क्योंकि यहां पर इंग्लिश की आजकल डिमांड बढ़ती नजर आ रही है, आपको पता ही है। वैसे ही हिंदी स्टेनोग्राफर की भी डिमांड बढ़िया है, पोस्ट बढ़िया लेवल पर निकलती हैं डिपार्टमेंट के अंदर। हिंदी या फिर इंग्लिश की पोस्ट निकलती हैं, बोल देते कि हिंदी या फिर इंग्लिश की शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए। क्लियर है? अब पहले बात कर लेते हैं बहुत बड़े सवाल की कि भाई कितना टाइम लग जाएगा स्टेनोग्राफी सीखने में। मैं आपको मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। देखिए, 80 वर्ड पर मिनट अगर आपको स्पीड चाहिए तो आपको कम से कम 6 महीना डेडिकेशन के साथ स्टेनोग्राफी को सीखने में टाइम देना ही पड़ेगा। 6 महीने की प्रैक्टिस के बाद आप 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से शॉर्ट हैंड लिखना शुरू कर दोगे। उसमें से कुछ आप पढ़ पाओगे, कुछ नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन उसके अगर 1 महीना बाद आप ठान लो कि मुझे पूरा परफेक्ट होना है, तो आप उसके 1 महीने में बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, 6 महीने में 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से मैं शॉर्ट हैंड लिखने लग गया था। फिर जब मेरा एग्जाम क्रैक हो गया, स्टेनोग्राफी टेस्ट मेरा 1 महीने बाद था, तो फाइनली मैंने दिन रात लगा दिया उस 1 महीने में। रात को लेकर बेड पे बैठता था, नींद आती थी, पीछे सो जाता था, फिर उठ के स्टेनोग्राफी की प्रैक्टिस करने लगता था। 1 महीने के अंदर मैं 110 वर्ड पर मिनट स्पीड पे पहुंच गया और जो मैं पूरा लिखता था उसको अच्छे से पढ़ भी पाता था। तो भाई 6-7 महीने के अंदर भी आप स्टेनोग्राफी सीख सकते हो, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब आप काफी सारे लोग बोलेंगे कि भैया स्टेनोग्राफी इतनी टफ होती है, आप ये क्या अफवाहें फैला रहे हो। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है भाई। अगर आपको लगता है कि बहुत टफ है, मतलब आपने कभी मेहनत नहीं की है और दिल से कुछ नहीं चाहा है करने के लिए, आप कर सकते हो। 6 से 7 महीने में आप लेकर आ सकते हो, बस मेहनत की जरूरत होती है, डेडिकेशन। और बाकी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसी के साथ साथ डेली 2 घंटा स्टेनोग्राफी को देना शुरू कर दीजिए। बढ़िया 6 महीने के अंदर आप बढ़िया स्पीड लेकर आ जाओगे। बाकी बात आती है कि सीखे कैसे भैया, बुक से सीखे या फिर कोचिंग जाने की जरूरत है। अगर आपके आसपास कोई स्टेनोग्राफी की कोचिंग है तो वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो, वरना आप खुद मार्केट में जाइए और बुक परचेज करिए और खुद प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। इंग्लिश में अगर आप सीखना चाहते हो तो पॉपुलर बुक आएगी एक पिटमैन की, क्योंकि पिटमैन पॉपुलर है इंग्लिश में। और हिंदी में बहुत सारी प्रणाली आती है, जैसे कि गुरु प्रणाली आती है, एक बिस्ट प्रणाली आती है, साथ ही विशिष्ट प्रणाली आती है और साथ ही एक ऋषि प्रणाली आती है।
कोई सी भी प्रणाली आप सीख सकते हो, इनमें से कोई सी भी बुक आपको आसानी से मार्केट के अंदर मिल जाएगी। बुक के अंदर पूरा इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि कैसे आपको सिंबल बनानी है। इसमें होता है जैसे कि हमारा कै हो गया, कै को आप इस सिंबल से लिखोगे, गे हो गया, गे को आप थोड़ा डार्क करके लिखोगे, इस टाइप के सिंबल होते हैं। मात्राएं होती है, कै के ऊपर का बनाना है तो ये मात्रा हो गई। तो ये बेसिक्स होता है, सभी आपको बुक में देखने को मिल जाएंगे। अगर बुक से समझ ना आए तो यार यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर सर्च करिए हाउ टू लर्न इंग्लिश स्टेनोग्राफी, आपको प्रॉपर कोर्सेज मिल जाएंगे वीडियो के ऊपर वीडियो। मैंने अभी अभी चेक किया है, बहुत सारे लोग स्टेनोग्राफी सिखा रहे हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में, वहां से हेल्प लीजिए। और बाकी अगर आपके पास कोई इंस्टीट्यूट है तो बहुत ही बेहतर है, तो बेसिक आप 1 महीना वहां से कर लीजिए, बाकी खुद आप स्पीड पकड़ जाओगे। खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, केवल 1 महीना इंस्टीट्यूट के ऊपर गया था, बाकी मुझे खुद समझ आ गया था कि यार ये तो बुक से ही हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। तो भाई ये पूरा पंगा है स्टेनोग्राफी का, एक नया स्किल। अब फाइनली अपकमिंग स्टेनोग्राफर की पोस्ट के बारे में बात कर लेते कि भाई कौन कौन सी वैकेंसीज निकलती हैं। 2022 के स्टार्टिंग में DSSB के अंदर आपको स्टेनोग्राफर की काफी सारी पोस्ट नजर आएंगी, 10th बेस वाली भी, 12th की और ग्रेजुएशन बेस वाली भी। साल 2022 के अंदर DSC दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर आपको JJA जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट पोस्ट नजर आएंगी, PA की पोस्ट नजर आएंगी, स्टेनोग्राफर की पोस्ट नजर आएगी। DDC दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आपको स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकल के आएगी। साथ ही कुछ सुनने में आ रहा है कि CRPF ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकल के आएंगी, उसमें भी आपके पास चांसेस हैं। साथ ही UPSSC स्टेनोग्राफर की 800 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आएंगी। इसी के साथ साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट है, NIOS के अंदर वैकेंसी आएगी, NVS स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आएगी, NYKS स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आएगी, KVS स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आएगी, NTA स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आएगी। बाकी जो रेयर रैंडम डिपार्टमेंट है उनके अंदर तो वैकेंसी आती रहेंगी, और जो सबसे बड़ी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आएगी वो SSC स्टेनोग्राफर की वैकेंसी गारंटेडली जुलाई के आसपास आ जाएंगी। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर, SSC स्टेनोग्राफर को टारगेट करिए, बाकी जो रैंडम वैकेंसी आती है उनके लिए आप फॉर्म अप्लाई करते रहिए। ठीक है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप चाहो, बहुत सारे लोग की कमेंट आती कि भैया अपकमिंग स्टेनोग्राफी की वैकेंसी के बारे में बताइए, तो प्रॉपर टॉप 10 टॉप 15 वैकेंसी का वीडियो लेकर आ जाऊंगा, कमेंट करके बस आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, भाई ये है पूरा स्टेनोग्राफी के बारे में। बहुत ही कंफर्टेबल जॉब, जबरदस्त सैलरी, लो कंपटीशन ना के बराबर रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता है स्टेनोग्राफी के बारे में। और बाकी जबरदस्त सैलरी रहती है, कोई वर्कलोड नहीं होता सिलेक्शन के बाद जब आपकी जॉब लग जाती है, और एग्जाम बड़ा ही इजी आता है, और साल में बहुत ज्यादा पोस्ट अपॉर्चुनिटीज स्टेनोग्राफर की हर एक डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिलेगी। सिंगल डे एग्जाम होता है, बाकी कुछ भी टफ नहीं है, फास्ट सिलेक्शन इसका हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।